आज की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले यदि आप लाइव गेमिंग देखना पसंद करते हो तो मेरे गेमिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ जहाँ पर मैं अलग अलग तरह की गेम के लाइव स्ट्रीम करूंगा। इसलिए मेरे गेमिंग चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मेंशन किया है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जो जंगल में भाग रही होती है, क्योंकि उसके पीछे एक रोबोट पड़ा हुआ था जो आगे जाकर उस महिला को मार देता है और ये सीन फिर यहीं कट हो जाता है। वहीं अगले सीन में हमें एक टीम दिखाई जाती है जिसमें 3 लोग होते हैं। उस टीम में एक लड़की नेम फील्डिंग और 2 लड़के नेम जेंट्स और क्रोगर जो अंडरकवर एजेंट्स होते हैं। ये तीनों बस स्टॉप पर किसी का इंतजार कर रहे होते हैं और तभी उनके सामने एक वैन आके खड़ी हो जाती है जिसमें वो तीनों बैठ जाते हैं। फिर उस वैन में उन्हें एक आदमी मिलता है जिसका नाम बॉलर होता है और वो भी उनकी तरह एक अंडरकवर एजेंट है। फिर बॉलर उन तीनों को एक घर में ले जाता है जहां वो उन सबको बताता है कि वो इस जगह पर महफूज रहेंगे। जिसके बाद बॉलर जेंट्स को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जहां रास्ते में वो अपने बॉस ने मेजर को कॉल करके बताता है कि हमारी टीम सही सलामत है। साथ ही साथ वो ये भी खबर करता है कि जेंट्स इस वक्त उसके साथ ही है और बाकी लोग एक घर में सुरक्षित है। जिसके बाद ये सीन कट होकर मेसन और कीला की तरफ मुड़ जाती है जो दोनों एक गांव में रहा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ टूरिस्ट जंगल में घूमने के लिए आए होते हैं, लेकिन बीच जंगल में उनकी गाड़ी पंचर हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। अब इस तरफ जेंस जंगल में एक मशीन की मदद से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है, जिसके बाद वो अपने बेस पर वापस आ जाता है जहां पर फील्डिंग और क्रोगर भी होते हैं। वहीं अब हम आसमान में एक प्लेन को देखते हैं जिसमें 4 रोबोट्स होते हैं और उन रोबोट्स को आसमान से जंगल में गिराया जाता है, जिनकी जमीन पर आते ही जेंट्स और उसकी टीम उन रोबोट्स को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करने की कोशिश में लग जाते हैं। जहां पर फील्डिंग उन्हें बताती है कि 4 में से एक रोबोट जमीन पर गिरने के दौरान ही खराब हो गया है और अगर हम इन रोबोट्स को कनेक्ट ना कर पाए तो ये फ्री हो जाएंगे और उनके अंदर का एआई उन्हें कुछ भी बना सकता है। जिस पर फिर जेंस कहता है कि अगर ये मिशन फेल हो गया तो हम सब हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। जिसके बाद हम टूरिस्ट को देखते हैं जो उस गांव तक पहुंच जाते हैं जहां पे मेसन और कीला रहा करते थे, लेकिन उन टूरिस्ट को देखकर बाकी गांव वाले बंदूक लेकर उन्हें घेर लेते हैं। जिस पर मेसन उन्हें बचाकर अपने घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों रोबोट जंगल में घूमने लगते हैं, जबकि इस तरफ गांव में एक आदमी आता है जो लीप के बारे में पूछ रहा होता है। दरअसल लीप उसी गांव में रहने वाला एक छोटा लड़का है जिसका निशाना अचूक है। आगे हम लीप को देखते हैं जो उस टूटे हुए रोबोट के पास पहुंचता है, लेकिन उसे थोड़ा बहुत हरकत करते देख वो वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हम गांव वालों को देखते हैं जो मेसन से उन टूरिस्ट को वहां से भगा देने के लिए कहते हैं। जिस पर मेसन बताता है कि इस जंगल से निकलने के लिए उन्हें लीप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो इस जंगल को काफी अच्छे से जानता है। पर तब तक भाग्य से लीप वहां पहुंच जाता है जो उन्हें कुछ चीजें देता है, जो चीजें उसे रोबोट के पास से मिली थी। तब गांव का एक आदमी लीप से उन टूरिस्ट को जंगल से बाहर तक छोड़ आने के लिए कहता है, जिस पर लीप उन टूरिस्ट को लेकर वहां से जाने लगता है। पर तभी वहाँ रोबोट्स आ जाते हैं जो पूरे गांव को स्कैन करते हैं, जिससे जेंस को पता चल जाता है कि गांव में कितने लोग हैं। साथ ही साथ वो ये भी जान पाता है कि किसके पास हथियार है और कौन कहाँ रहता है। जिसके बाद जेंस उन रोबोट्स के डिस्ट्रक्शन मोड को चेक करता है, जिस पर वो रोबोट्स हर तरफ से उन गांव वालों पर गोलियां चलाने लगते हैं। इसलिए सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। फिर तभी उन टूरिस्ट में से एक लड़की वहां से अपनी गाड़ी की तरफ भागने के लिए कहती है, और दूसरा आदमी बताता है कि ये रोबोट चारों तरफ से गोलियां चला रहे हैं और यदि हम बाहर गए तो मारे जाएंगे। अब हम बाहर का नज़ारा देखते हैं जहां उन रोबोट्स ने बहुत से गांव वालों को मार दिया होता है और फिर वो एक छोटे बच्चे को मारने वाले थे, जिसे बचाने के लिए उसकी माँ आ जाती है।
लेकिन वो रोबोट्स उसे भी मारने लगते हैं, जो देखकर एक टूरिस्ट उस औरत को बचाने के लिए बाहर जाने लगता है। लेकिन उसके साथी उसे ऐसा करने से रोकते हैं, क्योंकि बाहर जाने पर वो भी मारा जाएगा। वहीं ये रोबोट सब लोगों के घरों में घुसकर उन्हें मारने लगते हैं। दरअसल ये सब कर्नल के आदेश पर हो रहा था, जो अपने स्क्रीन पर सब कुछ देख रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि इस गांव में कुछ बाहरी लोग भी हैं। जो देखकर कर्नल काफी घबरा जाता है और रियलाइज करता है कि यदि इनमें से कोई भी बचा तो हम सब मारे जाएंगे, इसलिए वो सभी को मार देने का आदेश देता है। जिस पर फील्डिंग उन्हें मना करती है, लेकिन जेंट्स उसकी एक नहीं सुनता और वो हर एक शख्स को मारने का आदेश दे देता है। जिसके बाद वो रोबोट्स हर किसी को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगते हैं, जहां उनके सामने मेसन आकर उन पर गोलियां चलाने लगता है, पर उसकी गोलियां उन रोबोट्स पर कोई असर नहीं करती। उल्टा एक रोबोट मेसन के पीछे पड़ जाता है। फिर तभी उस रोबोट पर एक घर से गोलियां चलने लगती है, जिसकी वजह से वो मेसन का पीछा छोड़कर घर की तरफ चला जाता है और फिर वो उस घर के लोगों को मार देता है। जिसके बाद वो वहां मौजूद तस्वीरों की फोटो लेकर जेंट्स के पास भेजता है। और अब हम वही सीन देखते हैं जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जहां रोबोट उस महिला को मारकर उसे चेक करने लगता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये सारे टूरिस्ट मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो जंगल में रिसर्च के लिए आए हुए थे। अब ये देखने के बाद फील्डिंग जेंट्स को फोर्स करती है कि वो उन रोबोट्स को बंद करे, जिस पर बैलर उसे मना करने लगता है। इस तरह मेसन कुछ लोगों को बचाने में कामयाब हो जाता है, जिन्हें लेकर वो जंगल की तरफ भागता है। लेकिन ये रोबोट्स उन्हें वहाँ भी अकेला नहीं छोड़ते और एक रोबोट तो वहाँ पहुँचकर उनमें से एक शख्स को मार भी देता है, जो देखकर बाकी लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगते हैं। फिर तभी मेसन को एक बॉम्ब दिखाई देता है, इसलिए वो उस बॉम्ब को उठाकर रोबोट के ऊपर फेंक देता है, जिससे काफी जोर का धमाका होता है। वहीं दूसरी तरफ फील्डिंग अब भी सबको ऐसा करने से मना कर रही होती है, लेकिन इस पर बैलर कहता है कि वो जब तक सारे गांव वालों और टूरिस्ट की लाशें नहीं देख लेता, तब तक वो इन रोबोट्स को नहीं रोकेगा। जिसके बाद वो कर्नल से ड्रोन व्यू के लिए पूछता है, जिस पर कर्नल उसे बताता है कि यदि उसने ड्रोन को उस एरिया में उड़ाया तो हम सब फंस जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि दो रोबोट्स आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे जेंट्स और बैलर परेशान हो जाते हैं। तब कर्नल जेंट से रोबोट्स के डेटा को कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए कहता है, जिससे यदि वो रोबोट्स खत्म भी हो जाए तो उनके अंदर का डेटा सही सलामत रहे। फिर अगले सीन में हम फील्डिंग को देखते हैं, जो पुलिस के पास कॉल कर रही होती है, और तभी बैलर वहां आ जाता है, जो उससे फोन मांगता है। लेकिन फील्डिंग फोन देने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर गुस्से में बैलर उसके पेट में चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। फिर वो अंदर आकर सारा सामान पैक करने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लोग उस जगह को छोड़कर जाने लगते हैं। पर तभी क्रोगर फील्डिंग के बारे में पूछता है, जिस पर बैलर झूठ कहते हुए कहता है कि वो पहले ही यहाँ से जा चुकी है। जो सुनकर वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही वो उस जगह से थोड़ी दूर पहुँचते हैं तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, जिससे वो पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। इस तरफ हम मेसन, कीला, लीप और कुछ लोगों को देखते हैं, जो एक पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। पर तब तक वहां भी एक और रोबोट पहुंच जाता है, जो उन पर हमला कर देता है। वहीं उस तरफ क्रोगर, जेंट्स और बैलर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि उनके एक रोबोट की पावर खत्म हो गई है। इस पर बैलर क्रोगर और जेंट्स को धमकी देते हुए कहता है कि उसके वापस आने से पहले यदि कोई यहाँ से गया तो वो उसके पूरे परिवार को जान से मार देगा। जो ऐसा कहकर बैलर उस रोबोट की तरफ जाने लगता है, और कुछ देर बाद वो उस रोबोट में बैटरी लगाकर उसे वापस से ट्रिगर कर देता है। वहीं हम मेसन को देखते हैं, जो कई लोगों को रोबोट से बचाते हुए आगे की तरफ भाग रहा होता है। जहां कुछ दूर जाते ही कीला जमीन पर गिर पड़ती है, और उसे चेक करने पर पता लगता है कि वो अब मर चुकी है। जिसके बाद मेसन लीप से कहता है कि वो सबको लेकर यहाँ से निकले, जिस पर लीप ऐसा ही करता है। पर वहाँ पर एक शख्स नेम जॉर्डन मेसन के साथ ही रुकता है,
और फिर ये दोनों रोबोट्स का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिसके बाद ये दोनों भी लीप और बाकियों के पास पहुंच जाते हैं। पर इसके बाद वो रोबोट फिर से सबको ढूंढ लेता है और तभी वहाँ पर एक और रोबोट आ जाता है जो उस पहले रोबोट पर हमला करके उसे तबाह कर देता है। दरअसल इस रोबोट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम उसे इंसानों को मारने से रोक रहा था, जिस पर मेसन उस रोबोट से बताता है कि वो नेवी में काम करता है और ये भी कहता है कि इंसानों की जान की कीमत रोबोट से ज्यादा है। फिर तभी वहाँ पर आखिरी बचा रोबोट आ जाता है जो आते ही उस रोबोट से लड़ने लगता है। इसी बीच उन रोबोट्स का कनेक्शन क्रॉगर से टूट जाता है, जिससे क्रॉगर को कुछ भी दिखना बंद हो जाता है। इस पर फिर कर्नल उसे किसी भी तरह से कनेक्शन वापस जोड़ने के लिए कहता है। उधर जंगल में बैलर मेसन और बाकियों को देख लेता है और वो जॉर्डन के पैर में गोली मार देता है, जिसके जवाब में मेसन उसकी तरफ बॉम्ब फेंकता है जो बॉम्ब उसे रोबोट्स के पास से मिला था, जिसके धमाके से बेलर जख्मी हो जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लीप और बाकियों को लेकर वहां से भाग निकलता है। इधर बैलर उन दोनों रोबोट्स को बंद कर देता है, जिसके बाद वो रोबोट बैलर से कहता है कि इंसान की जिंदगी रोबोट्स की जिंदगी से ज्यादा कीमती है। और इसी के साथ फिर एक जोर का धमाका होता है, जिससे कर्नल को पता चल जाता है कि रोबोट्स और बैलर दोनों मारे गए। इसलिए तब वो इस जगह से जाने लगता है और कुछ देर बाद एक और धमाका होता है जिसमें क्रॉगर और जेंट्स भी मारे जाते हैं, जिससे हम समझ पाते हैं कि इस दूसरे धमाके के पीछे कर्नल का ही हाथ है। फिर तभी कर्नल के पास एक अनजान आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसके पास पूरे सबूत है कि उस जंगल में तुमने ही अपने एक्सपेरिमेंट के चक्कर में बेकसूरों की जान ली है। जो सुनकर कर्नल काफी घबरा जाता है और इसी घबराहट के सीन के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब अगर बात करें इस मूवी की तो इसे देखकर हम साफ समझ पाते हैं कि जंगल में आर्मी किसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसके लिए उन्होंने एक छोटी टीम भी बनाई जिनका काम ये था कि वो इन रोबोट्स की मदद से लोगों की हत्या करे। या फिर ये भी हो सकता है कि आर्मी वाले उन रोबोट्स को टेस्ट करने का ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें वो निर्दोष गाँव वालों की जान लेकर देख रहे थे कि जब असली दुश्मन उन रोबोट्स के सामने आएगा तो वो रोबोट्स कैसे परफॉर्म करेंगे, जिसका क्रूअल रिजल्ट हमने आखिर में देखा। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।